सिंगापुर में काली गाड़ी से जैसे उतरे योगी, एक महिला ने लगाई भैया कहकर आवाज, फिर योगी हुए भावुक। विवेकानंद के बाद 133 साल बाद भारत के संत ने दुनिया को हिलाया। विदेश से योगी ने भारत का मान बढ़ाया। अचानक योगी ने बदले तेवर, सिंगापुर में योगी के लिए रोए लोग। योगी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ की काली गाड़ी चर्चा में, और उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है जब योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर में एक महिला ने भाई कहकर बुलाया तो योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए। विदेश में योगी को भाई कहने वाली महिला कौन है और योगी के लिए क्यों भावुक हुई, उसके पीछे 3 बड़ी वजह, जिसे आगे बताएंगे। सिंगापुर में जब योगी ने संस्कृत में बोलना शुरू किया तो लोगों के दिमाग में विवेकानंद की तस्वीर नाचने लगी। भारत का एक साधु क्या कर सकता है, विवेकानंद के बाद योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में करके दिखा दिया है। 133 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद विदेश की धरती में पहुंचे थे तो भारत के साधु का अंग्रेजों ने मजाक बनाया था, लेकिन उसके बाद विवेकानंद ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद की तरह ही पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जिस प्रकार विवेकानंद ने भाइयों और बहनों कहकर अमेरिका से पूरी दुनिया को हैरान किया था अपने भाषण से, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की धरती पर दिखा दिया कि भारतीय होने का क्या मतलब है और एक सन्यासी सनातन परंपराओं के साथ चलकर क्या कर सकता है। विवेकानंद का सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का था। योगी की सिंगापुर यात्रा व्यापार, डेटा सेंटर और निवेश पर केंद्रित थी, जिससे दुनिया को दिखाया है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री भी आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। विदेशी निवेशकों का उत्तर प्रदेश के प्रति विश्वास जगाना भारत की आर्थिक शक्ति को वैश्विक मान्यता दिलाने जैसा है। सिंगापुर में भारतीय लोगों से जब मिलने पहुंचे उस दौरान एक अलग ही माहौल था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। योगी की तस्वीरें देखकर विवेकानंद की याद आ गई, जब भारत के एक साधु ने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान और विजन से हैरान किया था। उस दौरान शायद किसी ने नहीं सोचा रहा होगा कि 133 साल बाद एक और साधु भारत से विदेश जाएगा। जय श्री राम के नारों के बीच योगी जब सिंगापुर में भारतीयों से मिल रहे थे, इसी दौरान अचानक से योगी भैया की आवाज आई। महिलाओं ने योगी भैया कहकर बुलाया तो योगी भी उस दौरान भावुक नजर आए। भारतीय मूल की स्वाति ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की बहन बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृत में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनकर वो प्रेरित हुई है। स्वाति ने कहा कि जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है। योगी ने सिंगापुर जाकर सीधा सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और विदेश मंत्री विलियम बालकृष्णन से मुलाकात की। आमतौर पर किसी देश का पीएम दूसरे देश के पीएम के साथ ही डील करता है, लेकिन सीएम होकर योगी पीएम के साथ डील करके लौट रहे हैं। सिंगापुर में योगी ने कहा है कि पिछले एक दशक में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ 1 लाख करोड़ के कुल निवेश प्रस्ताव पर डील की है, जिसमें से 60,000 करोड़ के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में 3500 करोड़ की लागत से बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप शामिल है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 650 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। नोएडा में 40 मेगावाट आईटी कैपेसिटी वाला 2500 करोड़ का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनेगा। बीते साल दिसंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंगापुर के दौरे पर गए थे। ऐसा कारनामा वो भी नहीं कर पाए थे और सिर्फ 400 करोड़ की डील साइन की थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 2024 में जर्मनी, यूके 2025 में जापान गए और सिर्फ 78,000 करोड़ के निवेश ला पाए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो किया है ऐसा इससे पहले शायद नहीं हुआ। सिर्फ एक सीएम के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसा लगा था कि योगी जब विदेश जाएंगे तो शायद उनका तौर तरीका और हुलिया बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब योगी विदेश की धरती पर उतरे तो दुनिया को विवेकानंद की याद आ गई। जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से भी ज्यादा सिर्फ भारत के यूपी का बजट हो चुका है। विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था, और जब भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया को यकीन हो रहा है कि भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन सकता है। वैसे आपकी राय क्या है और दुनिया भर में योगी की जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।